आज हम करेंगे प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम, उनका जन्म, मृत्यु और उनका काम, उनके सम्मान। हेनरी बेकुरल पहला वैज्ञानिक। 1852 में इनका जन्म हुआ, 1908 में इनकी मृत्यु हो गई। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। नील बोहर 1885 में इनका जन्म हुआ, 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था, यानी कि उसके बारे में बताया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हेनरी कैवेंडिश 1731 में इनका जन्म हुआ, 1810 में इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। जेम्स चैडविक 1891 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी, उसके बारे में बताया था। कोपरनिकस 1473 में इनका जन्म हुआ, 1543 में इनकी मृत्यु हो गई। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। मैडम मैरी क्यूरी 1867 में इनका जन्म हुआ, 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार 1903 ईस्वी में व 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। जॉन डाल्टन 1776 में इनका जन्म हुआ, 1844 में इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि परमाणु के बारे में बताया था। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, यानी कि बताया था इसके बारे में। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 में इनका जन्म हुआ, 1882 में इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, यानी कि किस प्रकार ओरिजिन हुआ और उसका विकास हुआ स्पेसीज का। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, यानी कि बताया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट, 1879 में इनका जन्म हुआ था, 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया था, बताया था उसके बारे में। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी कि प्रकाश विद्युत का क्या प्रभाव होता है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 में इनका जन्म हुआ, 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। उसके बाद है गैलीलियो। ये प्रमुख वैज्ञानिक है मुख्य। इनका जन्म 1564 ईस्वी सन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1642 ईस्वी सन में हो गई थी। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप
का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया था और गति के जड़त्व नियम प्रतिपादन किया था, उसके बारे में बताया था। और कोपरनिकस का समर्थन किया था। कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका गैलीलियो ने समर्थन किया था। इसके बाद है विलियम हार्वे। 1578 में इनका जन्म हुआ था, 1657 में इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्याकी एवं भूर्णिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था, यानी कि ये रक्त संबंधी रिसर्चर थे और इन्होंने रिसर्च की थी। एडवर्ड जेनर, 1749 में इनका जन्म हुआ था और 1823 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टिक्के की खोज की थी। जोसेफ लिस्टर, 1827 में इनका जन्म हुआ था, 1912 में इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था, यानी कि उसका नियम बताया था। जोसेफ प्रिस्टले, 1733 में इनका जन्म हुआ था, 1804 में इनकी मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया था। उसके बारे में बताया गया था कि कैसे गैसों को एक साथ एकत्रित किया जाए, उस विधि को बताया था इन्होंने। डब्ल्यू.सी. रोंटगन, 1845 में इनका जन्म हुआ और 1923 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अतः एक्सरे किरणों की रोंटगनक रेज भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, 1635 में इनका जन्म हुआ, 1703 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादक उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी, यानी कि जो कोशिकाएं थी उन्हें सेल्स के रूप दे दिया और उन्हें सेल्स के नाम से जाना जाने लगा, संज्ञा दे दी कि उन्हें सेल्स भी कह सकते हैं। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यक्षता का भी अध्ययन किया, उसका बारे में बिल्कुल रिसर्च की और उसके बारे में बताया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 1871 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी सन में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आर्यभट्ट, 476 ईस्वी सन में इनका जन्म हुआ और 520 ईस्वी सन में इनकी मृत्यु हो गई। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके बाद जगदीश चंद्र बोस, 1858 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध भौतिकी फिजिकल साइंस से रिलेटेड थे, भौतिकी विज्ञानी जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। इन्होंने वनस्पतियों के संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए हैं, जिन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने कैस्ट्रोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1888 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा
1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में एक बार अवश्य वीडियो को दोबारा देखें। बीरबल साहनी 1891 में इनका जन्म हुआ, 1949 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ, इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीय और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया है। मेघनाथ शाह 1893 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस में बताया है। डॉक्टर सलीम अली 1897 में इनका जन्म हुआ है, 1987 में इनकी मृत्यु हुई। ये प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 में इनका जन्म हुआ, 1966 में इनकी मृत्यु हुई। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन में भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑफ IFR के भी पहले निर्देशक थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910 में इनका जन्म हुआ, 1995 में इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हरगोविंद खुराना 1992 ईस्वी में इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो बेंगलोर में स्थित है के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इन्हें अर्थक प्रयास के आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एक्कल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। इन्होंने सुपरसोनिक व ट्रांससोनिक बिट टनल का निर्माण में योगदान दिया। विक्रम साराभाई 1919 में इनका जन्म हुआ, 1971 में इनकी मृत्यु हुई। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्हें फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और वीडियो में कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।